अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1098 दिन हो गए। तारीख 9 नवंबर सन 2024, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। हमारा मन चंचल है, स्थिर है, शांत है। हम कैसे अपने आप को जानें कि हमारा मन शांत है, स्थिर है या चंचल है? अपने ही मन की चंचलता को समझने के लिए मन को समझना होता है। मन क्या है? मन दृश्य है और दृश्य ही बार बार स्मरण होता है, ख्याल होता है। आंख खुला, सामने दृश्य दिखा, मन बन गया। अब दृश्य कैसा है, मन भी उसी तरह से बनेगा। हम शांत बैठे हैं। शांत क्यों हैं? क्योंकि आंख बंद है, कान के सामने कोई शब्द नहीं है। तो मैं शांत हूं। कान के सामने किसी भी प्रकार का शब्द पड़ गया तो उतावले में रहना, क्या बोले, क्यों बोले, इसलिए बोले, इसका क्या रहस्य है, इसका क्या मतलब है, तमाम तरह का मन शब्द कान सुना, मन बना, मन चित्त के पास ले जा करके अपने उन्हीं शब्दों का विश्लेषण कराता है कि देखो भाई ये शब्द क्या कह रहा है। जब तक वह शब्द आपके मन के पास रहेगा या चित्त के पास रहेगा, तब तक आपको स्थिर शांत रहने नहीं देगा, चंचल बना रहेगा। जैसे ही उस शब्द को भूले, दूसरे शब्द को याद किए या दूसरा शब्द कान के पास पड़ गया, तो पहले वाले शब्द को भूल जाएगा, दूसरे वाले शब्द पर भी चित्त के पास ले जाकर के अपने आप को जानने की कोशिश करेगा ये शब्द क्या कह रहा है, या ये शब्द जिसने भी कहा उसका मंतव्यता क्या है, भाव क्या है। उसी में बार बार ख्याल कर करके मन चंचल बना हुआ है। हमें अंतर ढूंढना है।
अंतरों में भी अंतर ढूंढना होगा। पहले अंतर ढूंढ लीजिए, फिर अंतरों में अंतर ढूंढ लेंगे। तो कान के सामने कोई शब्द नहीं पड़ा था, मन और चित्त दोनों शांत थे, क्योंकि पहली बात तो मन बना नहीं, तो चित्त के पास अनुसंधान करने के लिए, ले जाने के लिए उसके पास शक्ति ही नहीं है। तो जो स्थिति थी शांति की, वो यथावत बनी हुई है। आँख खुला नहीं था तो मन की शांति बनी हुई थी, क्योंकि मन बना नहीं था, सामने दृश्य पड़े नहीं थे। शांत बैठे हैं, जीभ के पास कोई वस्तु पड़ा नहीं, जिससे कि स्वाद रूपी मन बने। अब मन चित्त के पास ले जाके अनुसंधान करे कि किस वस्तु का ये स्वाद है, इस स्वाद क्या हमेशा ऐसे ही रहेगा, क्या इसमें परिवर्तन नहीं होगा, क्या इसमें बदलाव नहीं होगा। तो तमाम तरह का प्रश्न अंदर करता रहेगा, और प्रश्न ही हमारी चंचलता है। कोई प्रश्न ना रहे, कोई हमारी स्थिरता और शांति है। तो अंतर ढूंढना है, अंतर किस तरह से ढूंढेंगे, यही कला मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। और अंतर ढूंढते ढूंढते ही मैं अपने आप का भी अंतर जान जाऊंगा कि मेरे में क्या अंतर है। क्या मैं भी बदलने वाली वस्तु हूं? जो एकरस शब्द का बात आ रहा है, वो एकरस क्या चीज है जो हमेशा एक ही भाव में बना रहे। तो जैसे ये अंतर खत्म होता है, वैसे आप अपने भाव में आ जाते हैं। आप पहले अपने आप में थे, कान के सामने शब्द सुनने से पहले, आंख खुलने से पहले, जो दृश्य पड़ता उसके पहले, जीभ के ऊपर कोई वस्तु पड़ने से पहले आप अपने ही स्वरूप में थे, आपको पता नहीं। जैसे ही दृश्य पड़ता है, आपके मन की चंचलता बदलने से आप समझते हो मैं भी बदल गया। लेकिन वही दृश्य जब सामने से हट जाता है, यानी स्मृति ख्याल नहीं रह जाती है, तो पता चलता है कि मैं जैसे का तैसे ही था। तब पता चलता है कि मैं एक रस हूं। यानी दृश्य देखने से पहले, दृश्य सुनने से पहले, दृश्य स्वाद लेने से पहले मैं जैसा था वैसे ही था अपने आप में। देखिए, जो सामने पड़ जाने से इंद्रियों के, वो जो उनके अपने विषय, अपनी भोग अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं अपने आप की तरफ। क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है, इसका क्या मतलब, तमाम तरह के जो प्रश्न हैं चित्त के पास, वो आपको स्थिर रहने नहीं देते। चित्त मेरा स्थिर है, कैसे पता चले? चित्त मेरा या मन मेरा एकाग्र है, कैसे पता चले? मन मेरा शांत हो रहा है, चित्त मेरा शांत हो रहा है, कैसे पता चले? इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए, गहराई से गहराई स्थितियों में जाने के लिए हमारी साधना है, ऊपरी ऊपरी तरने के लिए नहीं। इसीलिए पहले अपने मन की चंचलता जितना हो सब साफ कर लीजिए। बिना मन की चंचलता साफ किए आप अपने तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप अपने को ही ढूंढ रहे हो, बशर्ते बाहर में ढूंढ रहे हो। तो बाहर ढूंढने से बाहर की वस्तु मिलेगी जिसमें चंचलता है, स्थिरता ही नहीं। इसी नाते सदगुरु कबीर कहते हैं, मृग ढूंढे वन माहे। जंगल जंगल दौड़ता है, यहाँ सुख, वहां सुख, वहां सुख, वहां सुख, क्योंकि वह भी एक जीव है, भटक रहा है। हम भी एक जीव हैं, भटक रहे हैं। उसका एग्जाम्पल देके अपने आप को समझने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं भी भटक रहा हूं। क्यों भटक रहा हूं? इच्छाओं में, कल्पनाओं में, वासनाओं में। अनंत प्रकार की इच्छा मन में रखे हैं। मेरा पुत्र मुझे सुख देगा, मेरी पत्नी बड़ी सुख देगी हमको, हमारा घर हमको सुख देगा, हमारा खेती बाड़ी, हमारा आय का स्रोत
उनको बड़ा सुख देंगे। ये सब उलझन है। जितने उसमें आप जाओगे उतने आपका जो खुद का अपना रही सही शांति है, स्थिरता है, सुख है, वो सब खो जाता है। और प्रत्यक्ष प्रमाण है, और उसी में उलझ करके आदमी मर जाता है। ये बड़े बड़े धनाढ्यों को मैं देख रहा हूँ, बड़े बड़े ज्ञानियों को देख रहा हूँ, बड़े बड़े विद्वानों को देख रहा हूँ, बस खाली मन की गति में बहे जा रहे हैं। मैंने ऐसे कह दिया, मैंने ऐसे उनको समझा दिया, मैं ऐसा शब्द जानता हूँ। अभी दो संत मेरे पास आए थे, और दोनों ही जो है एक विद्वान संत के शिष्य हैं, और दोनों व्याकरणाचार्य हैं, साहित्याचार्य हैं। शब्दों का अच्छा व्याख्या करने उनको आता है, लेकिन खुद के शरीर में हमने उनको देखा। 20 साल से मैं उनको जानता हूं, और 20 साल से उनकी खांसी गई नहीं, और खांसी बढ़ गई। बोलते बोलते खांसी आ जाती है, अब तो बलगम भी आने लगे हैं खांसते खांसते। अवस्था 80 साल से ऊपर है, फिर भी मन भटक रहा है। उनको चले ज्ञान दे आवे, वहां हम प्रवचन कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, उनको समझा देंगे। आपने खुद समझ ही नहीं रहे, दूसरे को समझाने चले, दूसरे को क्या करके पड़ी है कुछ समझने की। वो तो खुद अपने बोझ के तले दबा हुआ है। व्याख्याकार बहुत हैं, विद्वान बहुत हैं, समझदार बहुत हैं, समझाने वाले बहुत हैं। आप किस खेत की मूली हो कि लोगों को समझा दोगे? आपके पहले इस समाज को समझाने वाले कितने बड़े बड़े वक्ता आए समझाने के लिए, साम दाम दंड भेद कुल नीति लगा दिए, लेकिन क्या वो समझा पाए? बल्कि अपने भी उसी में बह गए समझाते समझाते। दूसरा कोई समझा कि नहीं समझा उससे कोई मतलब नहीं, अपने समझे कि नहीं समझे इससे मतलब है। लेकिन समझदार कौन है? जो अपनी स्थिरता में हो, अपनी शांति में हो, स्वयं की अपने आप में हो। लेकिन स्वयं शब्द कह देने से मैं स्वयं अपने आप में नहीं हो जाऊंगा। ये जो पहले से हमने दृश्य मन में भर रखा है, इन दृश्यों को इन दृश्यों ने ही हमें अपने में स्थिर नहीं रहने देते हैं। हम बचपन से अब तक बहुत कुछ आंख से देखे हैं, वो जो देखा हुआ दृश्य है वो हमको बैठने नहीं देते। बचपन से लेकर के अब तक हमने कान से बस शब्द बहुत सुने हैं, अच्छे भी बुरे भी, पीड़ादायक भी, आनंददायक भी, सुखदायक भी, कष्टदायक भी। हर तरह के शब्द हमने कान से सुन रखे हैं, वो हमें बैठने नहीं देते, हमें स्थिर नहीं रहने देते। अंतर ढूंढना है कि हम साधना कर रहे हैं तो किसको साध रहे हैं। साधना का मतलब होता है साध, अपने बस में कर, वह चीज बस में अपने कर जिससे तेरी चंचलता दूर हो, ना मतलब ना रह जाए। अपने आप को साध जो कि स्थिर हो, शांत हो, महसूस हो प्रामाणिकता के साथ। इसलिए मैंने प्रमाण की बात बताई कि प्रमाण वह प्रमाण माना जाता है जो सभी लोग उसको सुन करके समझ सकें, वह प्रमाणिक माना जाता है। हम माने आप ना माने, आपकी समझ से बाहर हो, तो कैसे वो समझदार माना जाएगा? स्थिरता आपकी अपनी है, चंचलता प्रकृति का है, और चंचल आप बने हुए हो, इसका मतलब प्रकृति आप पर हावी है। आप अपने आप में हावी नहीं हो अपने आप के ऊपर, और प्रकृति आप पे हावी है, चंचल बना रहेंगे, और चंचल बना करके रखेगी, क्योंकि शरीर को मैं मान लिया गया है, शरीर की क्रियाएं मैं मान ली गई हैं, शरीर के सुख दुख मैं मान लिए गए हैं। वो जो परिवर्तन दिख रहे हैं शरीर के अंदर में, उसको मैं मान लिया गया है।
मैं और मेरे का अंतर क्या है, इतना सूक्ष्म है, सूक्ष्म की ओर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। मन की स्थिति, गति क्या होती है। तो हमने आप लोगों को दिखाया मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो मेरा और मैं का अंतर तो ही खुद समझ में आना चाहिए। मेरा श्वास, मेरा श्वास, आप इसी शब्दों को बार बार जब आप देखेंगे तब खुद अपने समझ में आने लगता है। असल में मन तो मन मोरिहवा चिता भूसौले, क्या समझ में आएगा। और गुरुओं के सानिध्य में जाने में मन डरता है, अपने ही वाली करता है, अपनी वाली कराना चाहता है। तो गुरुत्व जो अपने गुरुत्व में होगा वो आप वाली क्यों सुनेगा, क्योंकि पहले वो भी तो आप ही जैसा था। इसीलिए किसी तरह से किसी सुज्ञ जीवात्माओं के द्वारा अगर वो अपने आप को अपनी स्थिरता में कायम अपने आप को कर लिया है, अपने आप को स्थिर कर लिया है, अपने आप को शांत कर लिया है और उसका स्वाद चख चुका है, वह फिर चंचलता में क्यों जाएगा। आपको स्थिर होना है। आपके अपने मन के हाथ बहे जो स्थिति, बहने वाली जो स्थिति है उसको स्थिर करने वाली स्थिति में लाना होगा। एक एक शब्दों पर रिसर्च करना होगा, खोज करना होगा। रहस्य क्या है, अंतर क्या है। शब्द में ही अपने आप में खुद कुछ कहता है, मेरा श्वास। अब उसी मेरा श्वास को बार बार अगर हम वास्तव में चेतना में रह करके काम किए होते तो मेरा श्वास, मेरा श्वास, मेरा श्वास अपने आप समझ में आ जाता। मेरा 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 मतलब मेरे से अलग है, तभी तो मेरा 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 चिल्ला रहा है। वो मेरा है कौन, क्या वास्तव में श्वास मेरा है। प्रश्न अपने आप में उठ जाता, क्या वास्तव में श्वास मेरा है, यानी मैं ही हूं। श्वास ही मैं होता तो फिर अंदर जाता तो कौन देखता, और बाहर निकलता तो कौन देखता। इसका मतलब है कि देखने वाला कोई और है, दिखाई देने वाला कुछ और है। गहराई मालूम होती, एक एक श्वास का अंतर महसूस होता। एक श्वास में ठंड आ रहा है, एक श्वास में गर्मी आ रही है। वही श्वास हम ले रहे हैं तो ठंडा अंदर जा रहा है, वही श्वास हम छोड़ रहे हैं तो गर्म क्यों आ रहा है। उसको गर्म और ठंडे का अनुभव कौन कर रहा है। क्या श्वास अपने आप में अपने ठंड गर्म का अनुभव कर रहा है। तब पता वहां चलता नहीं, कोई और है। अंतर ढूंढवा रहा हूं मैं, एक एक शब्दों पे, एक एक दृश्यों पर आपको अपने भीतर की स्थिति को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कौन हो, आप कौन हो। क्या श्वास हो, क्या श्वास में गर्मी हो, क्या श्वास में ठंडी हो, क्या श्वास में शीतलता हो, क्या श्वास में सुगंध हो, क्या श्वास में दुर्गंध हो, क्या जो सामान्य स्थिति दिख रही है श्वास की क्या वो हो। ऐसे अंतर ढूंढना है, एक एक शब्दों का, एक एक शब्दों का अंतर ढूंढना है। गहराई में जाना है। गहराई में कैसे जाएंगे, मन चित्त वृत्तियां बिखरी हुई हैं, चेतना में है नहीं, काम करते नहीं, कैसे अंतर दिखाई देगा। ये भीतर का स्वयं का अंतर ढूंढना है। बाहर का कुछ भी, वहां कुछ रहेगा ही नहीं, किसी भी प्रकार का दृश्य नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहले त्याग और वैराग कराया जाता है ताकि मजबूती रहे। मजबूती में आदमी अपना काम करता है तो महसूस होता है कि हाँ कुछ हो रहा है। और जब हम कमजोर दिल से, कमजोर मन से काम करते हैं तो मन तुम्हारा कहीं और भटक रहा है, वो तो पहले से ऑलरेडी भटका हुआ है। तो अपने रहस्य को कैसे जान पाएगा, क्योंकि वही तो उलझाया है और उसी को बस में करना है जो मुझे उलझा रखा है। वो मेरे बस में कैसे होगा। कई बार मैं कई तरह का उदाहरण दे चुका हूं। आप ही के घर में आप पशु बांध के रखे हो, किसी कारण बस वो छूट गया, अब वो पकड़ में कैसे आता है, पूरा परेशान कर देता है। पुराने जमाने में हमने देखा है कि दो दो दिन, तीन तीन दिन तक पशुएं जब घर पे नहीं आते थे, भाग जाते थे, दूर चले जाते थे, कहाँ जाते थे पता नहीं चलता था। हफ्तों दिन लग जाता था उन्हें पकड़ने में, इस दिशा में निकल के कोई पता नहीं लगता था।
घर परिवार वाले सब परेशान, किसका खेत चल रहा होगा, किसका नुकसान कर रहा होगा। ऐसे हमारा मन कहाँ कहाँ चल रहा है, कहाँ कहाँ विचर रहा है। हमारा ही मन हमारे पास ही है, लेकिन विचर कहाँ कहाँ रहा है। दिल्ली गया, मुंबई गया, कलकत्ता गया, इंग्लैंड गया, हॉलैंड गया, कहाँ कहाँ गया, भाग रहा है। तो कैसे गया वहां पे। अब कबीर साहब कहते तन राता मन जात है, मन राता तन जाए, और तन मन ये क्या हो रहे, तब हंस कबीर कहा है। कैसे पता चले कि तन राता मन जात है। रहस्य को कैसे समझेंगे, कबीर के रहस्य को समझने के लिए बैठे हैं। और कबीर अपने रहस्य को सुलझा लिए थे, इसीलिए हम लोगों को सबको डांट गए। इसीलिए दिन दूना रात चौगुना उनकी वाणी समाज में अपना घर बना रही है। वहीं जिस वेद, जिस उपनिषद, जिस श्रुति स्मृति शास्त्र को कबीर साहब ने अध्ययन किया, आज वही शास्त्र, वही उपनिषद, वही सब धीरे 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 दबते चले जा रहे हैं। क्यों दबते जा रहे हैं? क्योंकि वो भाषा वर्तमान में किसी को पकड़ में नहीं है। लोग पढ़ भी रहे हैं तो कोदो दे के पढ़ रहे हैं। कोदो दे के पढ़ने का मतलब हुआ कि खाली शरीर वहां है, मन से पढ़ते नहीं। वो घर से शरीर से जाते हैं, मन से नहीं। और इतना पढ़ाई का बोझ सर पे लाद लिए हैं। एक छोटे से बच्चे को देखता हूं, छोटा बच्चा जो नर्सरी क्लास में है, 5 किलो का वजन वो भी अपने पीठ पे लाद के जा रहा है। आज हमारा शरीर कमजोर होता जाएगा, मन कमजोर होता जाएगा, हम पढ़ाई क्या करेंगे। हर जगह कोई भी लक्ष्य बना करके काम करने से लक्ष्य की मजबूती के साथ साथ मन की मजबूती, शरीर की मजबूती, हर तरह की मजबूती हमारे साथ होनी चाहिए। क्योंकि वो पद मिल जाने के बाद एक गंभीर व्यक्ति के रूप में, एक अच्छे नागरिक के रूप में समाज में सेवा करना होता है। वहाँ स्थिरता दिखानी होती है। वहाँ खुद भी चंचल, आप अपनी चंचलता दिखा दोगे तो जो समाज की चंचलता है, जिसे हमें बदलने की जरूरत है, वो बदलाव नहीं आ पाएगा, बल्कि आप बह जाओगे उसी में, उसी चंचलता में। यानी खुद कष्ट सह लोगे, खुद कष्ट में आ जाओगे। तो आपका जो जीवन है, आज जो लक्ष्य को बनाने से पहले लक्ष्य बना लिए, लक्ष्य को पाने तक, लक्ष्य मिल गया, मिल करके फिर जीवन भर चलने तक, हर जगह तो आप ही हो। तो आप अपने को कैसे जानोगे? वह तो मन की गति आपको लेके जा रही है। मन की गति चंचल है, कहती इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख, यहां नहीं सुख मिला तो वहां मिलेगा, इनसे नहीं मिला तो उनसे मिलेगा, ऐसे नहीं मिला तो ऐसे मिलेगा। तरह तरह का कल्पना वो अपने करता रहता है, करता रहता है, करता, वहां ले जा करके फिर कहता है यार यहां नहीं मिला, वहां चलो। जहां का लक्ष्य पहले बनाया, वहां जाने के बाद जब वहां का दृश्य पूरा देख लेता तो कहता है यार यहाँ यही था क्या, वो यही देखने हम आए थे, यही पहाड़, यही पेड़, यही आदमी, वही भिकमंगा, वही दुकान, वही चाय, वही कॉफी, वही समोसा, वही जलेबी, वही मिठाई, वही पेड़ा, सब जगह वही मिल रहा है। क्या करने आया मैं? अब वो दृश्य को देख करके मन बना लिया पूरा जीवन भर के लिए। अब वो वस्तु इनके साथ नहीं गया, लेकिन उसका परिछाया आप अपने मन में बैठा लिए और चाहे जहां रहोगे उसका वर्णन करते रहोगे, जो कि वो अपनी जगह पे स्थिर है। आप अपनी जगह पे स्थिर नहीं हो। तो अपनी स्थिरता में आने के लिए सारे दृश्य का परित्याग करना पड़ता है। सारे का मतलब सारे, कोई भी दृश्य मन में नहीं रहता। जैसे नींद अवस्था में कोई नहीं रहता है, वैसे ही जागृत अवस्था में वहां मैं जो हूं वहां कुछ नहीं। अगर कुछ है तो प्रकृति है, इसका मतलब आपने अंदर बिठा रखा उसको। तो जब तक आपके भीतर, आपके घर में कोई मेहमान रहता है, आप देखिए खुद चंचल रहते हैं। मेहमान चले जाते हैं,
आप अपने आप में रिलैक्स हो जाते हैं। तब जैसे मर्जी वैसे रहते हैं, लेकिन जब तक कोई मेहमान अपने घर में रहता है तब तक आप जैसे मर्जी वैसे नहीं रह सकते। हर चीजों में चेतना आ जाती है अपने आप। अरे इसको ऐसे करो नहीं तो नाराज हो जाएंगे, अरे इसको ऐसे रखो नहीं तो नाराज हो जाएंगे, इसको ऐसे करो नहीं तो नाराज हो जाएंगे, यानी वो क्या कहेंगे। ये लोग ऐसे भी रहते हैं, इन लोगों की ऐसी स्थिति है, तो वो चंचलता मन में बना देता है। स्थिरता, शांति, सुख सब गायब। मन वहां ऐसे बताता रहेगा, अरे इनके सामने ऐसे जाओगे तो लोग कहेंगे अरे ये लोग ऐसे रहते हैं। तमाम तरह के प्रश्न मन के अंदर में है, और वो सब प्रकृति है। प्रकृति को अपने अंदर घुसा लिया, वो तो पहले से ऑलरेडी प्रकृति में है ही, आप भी अपने प्रकृति को अंदर घुसा ली। अब चेतना तो रहेगी, चेतना में ही चंचलता रहती है, और चेतना प्रकृति का गुण है। वो अग्नि तत्व है, स्वयं जलेगा दूसरे को जलाएगा। चेतना अग्नि है, जलना, स्वयं जलती है दूसरे को भी जलाती है। चेतना से ऊपर मैं शुद्ध हूं, शांत हूं, स्थिर हूं, एक रस हूं, मैं बता चुका हूं। लेकिन चंचलता प्रकट हो जाता, क्योंकि काम अच्छे से नहीं होता है। मन की स्थिति एकदम मालूम होना चाहिए कि मेरा मन पहले कैसे था, अभी कैसा है, इसके बाद का परिणाम कैसा आ रहा है। 3 कालों का अंतर दिखना चाहिए, पहले कैसा था, अभी कैसा है, और अभी का परित्याग करके जो अगला क्षण मिलेगा उसमें कैसा बन रहा है, मन की स्थिति कैसी हो रही है। मन क्या बन रहा है, क्या देख रहा है। जो कुछ दिखाई देता है वो सब दृश्य है। देखने वाला दृश्य, दृष्टा, देखने वाला जो दृष्टा है वो दृश्य को देख करके मैं मान लेता है, लेकिन जो कि दृश्य बाहर का है, दृष्टा मैं स्वयं का हूं। और स्वयं की वस्तु स्वयं को, जैसे मेरा आंख मुझे अपनी आंख अपने को नहीं देखती, मेरा ये आंख मेरे ही अपने चेहरे को नहीं देखती। हाँ, सामने वाले को तुरंत देख करके बताएगा कि है इनके गाले पे तो कालिख लगल बा, है इनके गाले पे तो ये लगल बा, नहीं ये लगा है, वो लगा, ऐसा लगा, वैसा लगा, दूसरे को देख के बताएगा। अपने चेहरे पे क्या है कुछ नहीं पता है। लेकिन भीतर से महसूस होता है कि मेरे गाल पर कुछ है, कुछ है, ऐसा महसूस होता है। तब हमारे मन में शंका उत्पन्न होता है, अरे मेरे चेहरे पे कुछ लगा है, क्या लगा है, कैसे मालूम करें। तो शीशा खोजेगा, पानी खोजेगा, कोई आदमी खोजेगा, समझदार बाबू जरा हमारे चेहरे को देख के बताओ कुछ तो लगा तो नहीं है। समझदार व्यक्ति बताएगा, धीरे से कान में आपके डाल देगा, भैया यहाँ ये लगा है, इसको जरा साफ कर दो, या वो खुद ही साफ कर देता है। कपड़ा आप देंगे, आपका जो लगा हुआ है कालिख वगैरह साफ कर देगा। तो साफ तो वो तभी करेगा जब आप अपने गाल को समर्पित करोगे, अपने चेहरे को समर्पित करोगे। आपको पता नहीं है कि मेरे गाल पे कुछ लगा है, मेरे चेहरे पे कुछ लगा है, तो वह धीरे धीरे साफ कर देता है कपड़ा लेके। तो आपको कहता आप जाइए, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास है। और यहाँ गुरु के पास आपका विश्वास ही नहीं है। बैठ रहे हो मेरे साथ, और मैं एक एक शब्द को इसी नाते स्थिरता पूर्वक लेके चल रहा हूं। 3 साल गुजर जाने का मतलब क्या, मैं तो 2 मिनट में ही 2 शब्द बोल दूं कि आप शुद्ध हो, शांत हो, स्थिर हो, एकरस हो। लेकिन शुद्ध शांत एकरस की जो स्थिति है, इसे कह देने मात्र से अनुभव थोड़ी हो जाएगा। ऐसे तो कितने लोग शब्द लोग बोल रहे हैं, अभी आपके बगल में कथा चल रहा है, उस कथा में क्या मिला मुझे, कभी आपने अनुभव किया? कथा से क्या मिल रहा है? हमारा मन और उद्वेगित हो रहा है, और परेशान हो रहा है भीतर से, क्योंकि 1 घंटा पहले मैं शांत था, 1 घंटे बाद जब कथा सुनना शुरू किया तो देख रहा हूँ कि जो शब्द मेरे कान के सामने जा रहा है वो शब्द मुझे परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है। अरे मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ।
बनने की जरूरत है। जो हम हैं वह भी मेरा बिखर जाता है वो पाने के चक्कर में। फिर उसी जगह वापस आना पड़ता है, क्योंकि मैं आज से नहीं, आज 35 सालों से ही सब देख रहा हूं कि शब्द कान में जो पड़ते हैं तो इच्छा जागृत हो जाती है। आंख के सामने शब्द पड़ जाते, इच्छा जागृत हो जाती है, और वह इच्छा आपके अपने खुद की शांति को भंग कर देता है। कैसे पता करें कि मेरी शांति गायब हो गई? इसलिए अपने स्वयं के स्थिरता में हमें लौटना है। मेरी खुद की स्थिरता है, लेकिन ये जो दृश्य हमको चंचल बनाए हुए हैं, इन्हीं दृश्यों का परित्याग करना होगा। मेरी जैसे परित्याग किया, आप अपनी जगह पे स्थिर हो गए, क्योंकि आप स्थिर हो। चंचल तो दृश्य कर रखा है, दृश्य का परित्याग कर दीजिए, हो गया, आपकी स्थिति अपनी जगह पे स्थिर हो गई। कोई शब्द नहीं रखना है, कोई रूप नहीं रखना है, कोई स्वाद पास में नहीं रखना, कोई स्पर्श भी अपने पास नहीं रखना। तो मैं जो हूं वह मेरी स्थिरता यथावत बनी रहेगी। अपने यथावत स्थिति को जानने के लिए, समझने के लिए, प्रयोग करने के लिए, उसी में स्थित होने के लिए ये साधना कराई जा रही है। आप कौन हो? मैं स्वयं कौन हूं? आप कौन हो? तो दूसरा व्यक्ति हो गया। मैं स्वयं कौन हूं? मैं स्वयं के लिए प्रश्न कर दिया, मैं स्वयं कौन हूं? तो हमारा अध्यात्म यही कहता, आदि धन आत्म, आदि अधूरा, उसको पूरा करेंगे तो दो शब्द बनेगा, अध्याय और अध्ययन। किस अध्याय का अध्ययन करना है? अध्ययन माने खोज, अध्याय माने पाठ। किस पाठ का, यानी किस सब्जेक्ट का खोज करना है, या किस वस्तु का खोज करना है? तो आत्म शब्द है। आत्मा शब्द का प्रयोग लोग गलत दृष्टि से, उनको समझ नहीं है कि आत्मा किसको कहते हैं। आत्म को जो धारण करे वो आत्मा, आत्मवान उसको कहते हैं। वान माने धारण करने वाला, संपन्न होने वाला। आत्म से जो संपन्न हो वो आत्मा। तो आत्म क्या है? स्व, स्वयं, मैं और निज, चार शब्द मिले। तो मैं स्वयं कौन हूं? अध्यात्म साफ कहता है मैं स्वयं कौन हूं। तो मैं स्वयं कौन हूं को जानने की दृष्टि से अध्यात्म की ओर आया, मैं धर्म में नहीं आया। धर्म तो अध्यात्म का एक पड़ाव है, उसको स्वभाव कहते हैं। स्वधन भाव, स्व माने मैं, भाव माने कीमत। मेरा स्वयं का कीमत मेरे अपने स्वयं के सामने क्या है? दूसरा मेरा कीमत आके वो दूसरी बात है, मेरे स्वयं के सामने मेरा स्वयं का कीमत क्या है? भाव माने दर होता है, कीमत होता है। मेरा स्वयं का कीमत क्या है? तो मेरा स्वयं का कीमत क्या है? प्रसन्नता, आनंद, सुख की अनुभूति। तो कैसे होता है? कोई गुण धारण करिए, कोई गुण धारण करिए। तो जो गुण धारण करेंगे उसी के हिसाब से आपका चित्त मन प्रसन्न रहेगा, आनंदित रहेगा। क्योंकि गुण का जो परिणाम है वह भौतिक लाभ है। अभौतिक लाभ में ही मन प्रसन्न होता है, क्योंकि वो मिलता है। आंख देखता है, मन बनता है, मुझे मिला। क्या मिला? 500 रुपया मिला, 1000 रुपया मिला, 10,000 रुपया मिला, 40,000, 50,000 रुपया मिला, 1 लाख रुपया मिला, 1 साल का 1 करोड़ का पैकेज मिला। वो मन देखता है, मिला, उसको सुख मानता है। लेकिन वही आपके जैसे अंजलि में पानी लीजिए तो आंख देखता है कि मिला, लेकिन वही अंजलि के अंगुलियों के बीच से जो पानी सरक जाता है वो अभी तो दिखता है कि धीरे धीरे पानी हमारी अंजलि में होते हुए भी नहीं है, वो खसक गया नीचे। यानी वो पैसा मेरा होते हुए भी मेरे पास में नहीं है। ये खरीदना, वो खरीदना, ऐसे खरीदना, वैसे खरीदना, घर को डेकोरेशन करना, दुनिया भर का, वो धीरे धीरे आपके पास, आपके हाथ से निकल गया दूसरे रूपों में।
घर का डेकोरेशन करना है तो घर का डेकोरेशन कैसे हो जाएगा? पैसे से होगा? सामान से होगा। तो पैसा देंगे, सामान मिलेगा, बाजार में सब कुछ बिक रहा, ले आइए। तो वही बदल गया, रूप बदल गया। एक तो था कागज, अब उस वस्तु में बदल गया। हमने कागज दिया, रुपया दिया और सामने वाला हमें सामान दिया, वो ला करके हमने अपने घर का डेकोरेशन कर दिया, घर को खूबसूरत सजा लिया। लेकिन क्या उस सजावट में आपको सुख और शांति है? वो खाली आंख को अच्छा लगता है, कान को अच्छा नहीं लगता, वो जीभ को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो खा नहीं सकते। उस खाली आंख को प्रभावित कर दिया। अब आंख के रूप, खाली रूप को देखने से क्या सुख मिलता रहेगा? अंतर ढूंढना है, भीतर अंतर ढूंढना है। धीरे धीरे अंदर ढूंढते ढूंढते आप अपने एक न एक दिन अपने आप में स्थिर हो जाएंगे, या अपने आप में समा जाएंगे। सारे संसार का झंझट छूट जाएगा, दुखों सुखों से ऊपर उठ करके मोक्ष मिल जाएगा, मोह का नाश हो जाएगा। तो मोह मैंने बाहर की वस्तुओं में कर लिया है, अपने आप से किया नहीं, तो अपने आप का मोह अब अपने आप में हो गया, बाहर का वस्तु छूट गया। आंख रूप को देखता है, रूप दृश्य है, प्रकृति है, बदलाव होगा। अब बदला हुआ चीज कभी स्थिर रह नहीं सकता। जिसमें बदलाव हो वो कभी वही रूप में स्थिर रहे, कभी संभव नहीं है। वही भोजन हम ताजा ताजा बनाते हैं, जैसे जैसे एक एक घंटा बीतता जाता है उसी भोजन का स्वाद बदलता जाता है। वही कपड़ा हम नया नया खरीदते हैं, कपड़ा पहनते हैं शरीर पर, कितना सुंदर लगता है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं उस कपड़े का, वैसे वैसे हमारे ये आंख उसको देख बार बार देखने की वजह से उसका जो आकर्षण है वो खत्म कर लेता है। ऐसे ही अंतर देखना है, अंतर क्या हमको मिला। दृश्य बनने से पहले, यानी मन बनने से पहले मैं कैसा था, दृश्य सामने पड़ गया, मन बन गया, उस समय मैं कैसा हूँ। वही दृश्य बार बार मेरी आंख के सामने पड़ने से, मेरे कान के सामने पड़ने से, मेरे जीभ के सामने पड़ने से उसकी क्या स्थिति बदली। समय के अंतराल को देखते जाओ और उसका परिवर्तन देखते जाओ, और अपने आप को भी देखते जाओ कि क्या मेरा भी कोई परिवर्तन हो रहा है। वो दृश्य का परिवर्तन हो रहा है, मेरा कोई परिवर्तन है, मैं तो ज्यों का त्यों हूं, जैसा हूं वैसे ही रहना है, ये मुझे तो जाना है। मैं कौन हूं? एकदम जैसा था वैसा रहना। यानी दृश्य को देखने से पहले मैं जैसा था, दृश्य के देखने के बाद भी मैं वैसे ही रहूं, दृश्य के परिवर्तन होने के बाद भी मैं वैसे ही रहूं, तब मेरी स्थिरता है। बदल जाने से मेरी स्थिति बदलती है, तो प्रकृति बदल रही है, प्रकृति बदल रही है तो मैं बदल रहा हूं। मैं, क्योंकि मैं मान लिया हूं मैं ऐसा हूं। मैं जैसा हूं वैसा नहीं मानना, वो दृश्य जैसा है वह मैं वैसा मैं हूं, इसलिए मैं परिवर्तन अपने आप को मानता रहता हूं। तो मैं स्वयं कैसे हूं इसका आकलन कैसे करेंगे? क्योंकि हम लोग अनादिकाल से अपने आप से भटके हुए हैं, दृश्यों में, प्रकृति में। इसीलिए उस स्थिति में जा करके जब देखा जाता है तो संसार क्या दिखता है? दहकती आग दिखती, दहकती आग। जैसे जंगल में आग लग जाए और उसी में आप पड़ जाओ तो चारों दिशाओं में जिधर आप देखोगे आग है, आग। यानी सब झुलसा रहे हैं, सब दर्द दे रहे हैं, सब पीड़ा दे रहे हैं, चारों तरफ से धुआं धुआं, श्वास लेने में दिक्कत हो रही है, शरीर को जलना, जल रहा है शरीर हमारा। ऐसा दिखना चाहिए संसार, तब आप अपने आप में, अपने आप की ओर लौटोगे। कोई मेरा नहीं, खाली कह देने मात्र से कोई मेरा है, कह देने मात्र से ये बदलाव नहीं आएगा। उसकी बदलाव को बदलाव की तरह देखना होगा। दृश्य बदल रहा है कि मैं बदल रहा हूं, ये अंतर भी ढूंढना होगा।
तो ये सब कैसे होगा? हमारा चंचल मन पहले एकाग्र हो, एक काम में लगातार काम को करके उसका परिणाम देखे कि क्या बदलाव आया। तो एकाग्रता, स्थिरता और स्वयं के मन की शांति का अनुभव करने के बाद मैं कहता हूं कि स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज इतना दिन हुआ। तो स्वयं मैं कौन हूं, क्या वो दृश्य, क्या वो एकाग्रता, क्या वो चंचलता, क्या वो मैं हूं? वो सब मालूम पड़ता है किसी दूसरे का है, सब दूसरे का है, दूसरा मेरे ऊपर थोप दिया है, अपना गुलाम बना लिया है, और मैं उसकी गुलामी कितने जन्मों से कर रहा हूं पता नहीं चल रहा है, और आज भी मैं उसका गुलाम हूं। गुलाम व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता है। तो मैं अपनी गुलामी रूपी बेड़ी से मुक्त होना चाहता हूं। तो संत महात्मा के शरण में जाएंगे तभी हम अपने खुद की गुलामी से मुक्त हो पाएंगे। मैं कहाँ गुलामी कर रहा हूं, किसकी गुलामी कर रहा हूं, ये बात समझ में आएगा, और क्यों कर रहा हूं, क्यों वो मेरे ऊपर हावी है। ये भी मेरी ही त्रुटि है, क्योंकि मेरी चाहना है, मैं खुद चाह रहा हूं। तो चाह करके गुलामी हमने ली है, अब चाह करके ही गुलामी मुक्त होना है, कि हमें गुलामी से मुक्त होना है। तो जो आकर्षण है, जो अपनी तरफ सुख की दृष्टि, सुख दिखा करके अपनी तरफ खींचता है, उस सुख का परित्याग कर देना है, उस आनंद का परित्याग कर देना है। जिसकी वजह से मैं गुलाम हूं। शब्द कह देने मात्र से मेरी स्थिति नहीं बदल जाती है, उस इस शब्द तक अपने को ले जा करके खड़ा करना पड़ता है। कबीर साहब ने जो कहा है कि सुख दुख से एक परि परम पद, मेरा परम पद है, मैं परम पदवान हूं, लेकिन ये सुख दुख में उलझा हुआ हूं। सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख के चक्कर में दुख लेते चले जा रहे हैं। अरे दोनों का परित्याग कर दो, अपने परम पद पर जाकर के स्थित हो जाओ। दोनों को नहीं चाहिए। लेकिन क्या कह देने मात्र से, रट लेने मात्र से, बार बार के रट दिल लेने मात्र से क्या हम उस परम पद पर आ गए? त्याग कर दीजिए उसे, रटना काम करना शुरू कर दीजिए कि सुख और दुख है क्या। पहले इन दोनों को जान लो, दुख क्या है, सुख क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, और दोनों से परे जाकर के क्या चीज है। तब आप देखोगे काम करना पड़ता है, बिना काम किए वो चीजें अनुभव नहीं होगी। तो अपने स्वयं के स्थिरता को जानने के लिए हम लोग अंतर ढूंढ रहे हैं। पहले श्वास को दिखाया, श्वास में 6 चीजें दिखाया, उसमें कौन मैं हूं ये जानने की कोशिश किए, तो पता चला ना मैं श्वास हूं, ना मैं श्वास के माध्यम से सुगंध हूं, ना दुर्गंध हूं, ना सामान्य हूं, ना मैं ठंड हूं, ना मैं गर्म हूं, ना मैं शीतल हूं। तब मैं फिर कौन हूं? मुख्य रूप से स्वयं को जानना है। तो दृश्य बदला कि मैं बदला, मेरा मनोभाव बदला कि मैं बदला, मेरी चित्त की स्थिति बदली कि मैं बदला। अंतर ढूंढना है, अंतर ढूंढना, अंतर ढूंढना, गहराई में जाना है, अंतर ढूंढना है। इसीलिए कहा जाता है आना, अध्यात्म में आना खाला का घर नहीं है। अध्यात्म में आना खाला का घर नहीं है, आते हैं सुरनर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। वैसे शब्द लोग प्रयोग करते हैं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। मैंने उसको सुधार कर दिया कि ताकि सभी लोग उसको सर्वमान्य कर लें। आना अध्यात्म में खाला का घर नहीं है। का माने काया, वीर माने जीतना। कबीर का मतलब होता है अपनी काया को जीतना।
काय माने शरीर। अपने शरीर को, अपने ही इंद्रियों को अपने ही बस में करना इतना आसान खेल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है आना कबीर पंथ में, पंथ माने रास्ते में, कि स्वयं के अपने शरीर को अपने जीतना है, दूसरे को नहीं जीतना, दूसरे को बस में नहीं करना है। अपने शरीर के पार्ट्स जो इंद्रियां हैं इनको अपने बस में करना। हम रथ हैं कि रथ में जुते हुए घोड़े हैं, कि घोड़े और रथ के बीच में लगाम है, कि दोनों को चलाने वाला सारथी हैं, या मैं रथी हूं। कैसे समझ में आएगा? एक एक करके जब जानने का कोशिश करेंगे तो किसी ना किसी दिन जान जाएंगे कि मैं शरीर रथ नहीं हूं, मेरी इंद्रियां घोड़े हैं, ये मैं नहीं हूं, मेरा मन मेरा लगाम है, बुद्धि सारथी है, मैं उसमें रथी हूं। ये बात समझ में आ जाएगा। लेकिन बिना एक एक को करके जाने ये कहिए कि मैं स्वयं दशरथी बन जाऊं, दशरथ, 10 इंद्रियों वाला रथ दशरथ, इसी में राम उनके पुत्र विराजमान है। अयोध्या, अयह, हृदय को अयोध्या कहा गया। हृदय रूपी राजधानी में राम विराजमान है। बाहर का जो कुछ भी लेख में लिखा जाता है वो एक एग्जाम्पल दिया जाता है, वो अंतर्मुख होने के लिए। आप कौन हो? हम लोग शब्द में उलझते हैं, शब्द के रहस्य में नहीं जा रहे हैं, इसलिए वहीं ऊपर ही तैर रहे हैं। और ऊपर ऊपर तैरना भय से खाली नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण गीता में कह गए 16वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, अभयम सत्व संशुद्धि, निर्भयता आना। तो कब आएगा? सत्व संशुद्धि, अपने ही मन को, अपने हृदय को संशुद्धि, विशेष रूप से शुद्ध करो। तो विशेष रूप से शुद्ध कैसे होगा? अंतर ढूंढने से, अंतर ढूंढने से, अंतर ढूंढने से। अंतर ढूंढते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा, अंतर रह ही नहीं जाएगा, जो वस्तु है वही रह जाएगा, बस, और कुछ नहीं। शेष आप स्वयं अपने आप में रह जाओ। क्योंकि अंतर ढूंढने वाला जो साधन है, वो साधन भी अपने आप में घिसते 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 खत्म हो जाएगा। जब घिसते घिसते साधन ही खत्म हो गया, तब फिर आप वही रह जाओगे जो हो। क्योंकि मन ही अंतर ढूंढता है और मन ही अंतर बनाता भी है, और अंतर अंतर में अंतर करता है, मन ही करता है। इसलिए अंतरों में अंतर जब खोजते जाएंगे खोजते जाएंगे खोजते जाएंगे, तो अंतर जो खोजने का साधन है वही नहीं रह जाएगा, घिसते 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 खत्म हो जाएगा। तब फिर वही जो शेष बचा हुआ है वही आप हो, या वही मैं हूं। मैं बड़ी गहराई के साथ आप लोगों को उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जो आप मैं हूं। वही मैं हूं, वही आप हो, वही आप हो, वही मैं हूं। ये तो दृश्यों में हम लोग उलझे हुए हैं कि मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, शरीर को पहले मान लिया है कि मैं ऐसा हूं। अब शरीर में ही आंख, कान, नाक, हाथ, पैर हैं, तो शरीर जिधर से गुजरेगा आंख वही दृश्य तो देखेगा। यही शरीर जिसके साथ बैठेगा उसका शब्द सुनेगा, कान तो सुनेगा। तो हम लोग अलग अलग हो सकते हैं इस तरह से, लेकिन जो मेन चीज है, वो मेन चीज तो जो मैं हूं वही आप हो, और जो आप हो वही मैं हूं। तो कोई अंतर कहां से आ जाएगा? तो वही वही चीज है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अपने आंख से देखा हुआ दृश्य पहले परित्याग करिए, कान से सुना हुआ शब्द को परित्याग करिए, जीभ से लिया हुआ स्वाद परित्याग करिए। यानी शरीर के पार्ट्स के साथ जो भी क्रिया हो चुकी हैं, उन क्रियाओं को अपने ही जीवन से निकालना है। कैसे निकालेंगे? जब पहले मैं जैसा था वैसे ही होना है। हम जन्म के समय में जैसे थे वैसे ही स्थिति में हमें आना है। जन्म के समय में कोई स्थिति कुछ नहीं रहता है, क्योंकि आंख बंद रहता है, वो तो खाली मुंह खोजता है दूध, क्योंकि पेट में भूख लगा है। तो तुरंत रोना तो रोता है, माँ तुरंत जन्म, आंख अभी खुला नहीं है,
माँ दूध मैंने छाती मुंह में लगा देती है, बच्चा दूध पी लेता है और फिर पीते 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 वही सो जाता है। वो जो स्थिति है आंख खुलने के पहले, वही आंख खुलने के बाद भी बनानी है कि मेरी स्थिति क्या थी। तो जब पढ़ोगे, देखोगे, जानोगे, समझने का प्रयास करोगे, निश्चित है समझ जाओगे। लेकिन भाई कमर कसना पड़ेगा जानने के लिए। दो नाव पे नहीं चढ़ना होगा, दो नाव से एक नाव पे ही रहना होगा, तभी हमारी मंजिल कुशलता पूर्वक हमें ले जाकर के पहुंचा देगा नाव। हमारा शरीर एक नाव है, मैं इसी में सवार हूं। अगर दो नाव पे चढ़ूंगा तो दो नाव पे चढ़ करके मैं किसी भी स्थिति में नहीं रहूंगा, ऐसे भटकते रहेंगे जैसे पहले से भटकते आ रहे हैं। एक नाव पे ही चढ़ना होगा, एक नाव पे ही जो है रह करके हम एक दिशा की ओर जा पाएंगे। यानी जो लक्ष्य बने उस लक्ष्य की ओर समझो। मोक्ष क्या है? मोह का नाश। कैसे नाश होगा? जब अंतर ढूंढेंगे तो नाश हो जाएगा। मोक्ष अपने आप महसूस होगा कि मोक्ष किसको कहते हैं। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, जियत न तरो मुँह का तरिहो जियत है जो न। जो शरीर में रहते रहते नहीं तर गया, तर माने पार हो गया अपने इंद्रियों से, अपने शरीर के कल्पनाओं से, तो मरने के बाद कहाँ जाएगा? तो मरने के बाद तो सारा संसार का जो चित्त में जो वृत्त बना के रखा है उसी अनुसार ही तो चलता रहेगा, क्रम वैसे चलता रहेगा। तो जब क्रम ही चलाना हो तो ये साधना करने का कोई तात्पर्य नहीं, बल्कि तो समय बर्बाद करना है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में हर प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं। जो जिस पॉइंट पर हो वहीं से वो अपनी साधना कर सकता है। बच्चा है वहां से कर सकता है, मरने के पहले तक किसी भी अवस्था में आप हैं वहां से भजन आप कर सकते हैं। इतनी व्यवस्था दिया है, बशर्ते एक समय के साथ में नियम कायदे कानून दिया है कि इस नियम से चलोगे तो छठ से पा जाओगे। अगर नियम के विरुद्ध जाओगे तो जो स्थिति पहले थी उससे भी, जो वर्तमान की है उससे भी बद से बदतर होता चला जाएगा, क्योंकि आप एक जगह स्थिर नहीं हो। इसलिए अपनी स्थिरता को धारण करके ही मुझे चलना होगा। मेरा लक्ष्य ही है, उसी लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। इसलिए मन से कोई भी काम करिए ताकि बात को पकड़ में आए। मैं आप लोगों को एक ही चीज दो दो तीन तीन दिन क्यों लगातार दोनों टाइम अभ्यास करवा रहा हूं? ताकि वो मजबूत होता रहे। क्योंकि पहली बार जो शब्द सुना जाता है वो कान सुनता है तुरंत भूल जाता है, लेकिन जो कर लिया जाता है, जैसे आंख से कोई दृश्य देख लिया गया तो वो जीवन भर नहीं भूलता है। कान से शब्द सुन लिया गया वो जीवन भर नहीं भूलता है कि फलाने ये शब्द बोले थे। जो स्थितियां जिस तरह की हैं उससे अपने को आकलन करना है, यानी अंतर ढूंढना है। किस स्थिति में मैं पहले हूं और जहां मैं जा रहा हूं उसमें कितनी स्थितियां हमारी बदल रही हैं। क्योंकि मैं जो हूं वो आकाश की तरह एकदम स्थिर भी हूं, स्वच्छ भी हूं, निर्मल भी हूं, निर्द्वंद भी हूं, जो कुछ कह ले उसके लिए विशाल भी हूं। लेकिन हमने टुकड़े टुकड़े में बांट रखा अपने आप को, एरिया वाइज। उससे ऊपर उठना होगा। धीरे 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 अंतर ढूंढते ढूंढते आपका अपना स्वयं का अंतर समझ में आ जाएगा। और अपने अंतर को ही समझने के लिए हम लोग साधना कर रहे हैं। और उसी अंतर को समझने का प्रयास करिए ताकि मानव जीवन सफल हो।
साहिब।